लेकिन हम लोग झूमेंगे कैसे? बिना कीर्तन से अंदर आत्मा झूमता है, इसीलिए क्योंकि कीर्तन भजन की कमी नहीं, पूजा की कमी नहीं है। सैकड़ों जग हो रहा है, सैकड़ों प्रवचन हो रहे हैं, सैकड़ों पंडाल, यहाँ पर तो छोटा सा जगह है, लेकिन हम आए हैं आपके पास वेद और पुराने की बात लेकर। जब जब हुई धर्म की हानि तब तक बड़े असुर अवगानी। आपको कैसे दिखाई दे रहा है कि धर्म की हानि है? कोई बताइए, आप बताइए तो क्या धर्म की हानि हो रहा है? पूजा तो हम कर रहे हैं, मंदिर में फूल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी माला लगा रहे हैं, भगवान को वही चाहिए क्या? खुश कर रहे हैं तो कभी हानि नहीं हो रहा है कि नहीं? आपको देख रहे हैं, हमने आपको आप देख रहे हैं, हानि नहीं। बड़ी अच्छी बात हमारी बहनी बोली बताए बहने। आज बोले ज्ञान योग के लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल से आए, बड़ी सौभाग्य की बात थी। यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग की श्रद्धा होती तो बहुत सारा बात कहा जाता, लेकिन आप लोग पहुंचे नहीं, क्योंकि आज सत्य की ओर जाने में आदमी डरता है। क्यों डरता है? अभी बता के आगे। सत्य को धारण कर लेता है, लेकिन सत्य घबराता है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में हमारे राक्षस हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमको जाने नहीं दे रहा है, अच्छे रास्ते पर जाने नहीं दे रहा है। चलिए आज धर्म की हानि, आज जो हमारा धर्म है, आज जो हमारी पूजा है, आज जो हमारा कीर्तन है, आज जो हमारा कर्म है, सब स्वार्थ करता है। चलिए आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, आप इसी धरती पर आज हत्याएं हो रही है, इसी धरती पर लूट हो रहा है, इसी धरती पर मिलावट हो रही है, सारे समाज, सारे राष्ट्र, सारा देश में क्षति पहुंचाया जा रहा है। और सारा समस्या का जड़ हमारी बुद्धि, दुर्बुद्धि। केवल हम पेट और प्रजनन में खाना खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, मर जाते हैं। संसार का कल्याण कौन करेगा? जब रावण के आतंक से, त्रेता युग की बात बता रही हूँ, जब रावण के आतंक से धरती पर डोल रहा था, घबरा रहे थे लोग, इतना अत्याचार कर रहा था रावण, सीता को लेकर के ले गया, तो राम को आना पड़ा था, है ना? कौन भगवान आए थे राम के अवतार में? विष्णु भगवान। और जब कौरव और पांडव का युद्ध, ज्ञान क्या है इसमें? ज्ञान सुनिए, क्योंकि तो बहुत बोल जाते हैं ना, अज्ञान की बात हो रही है, तो भजन के तक ये होगा, लेकिन कम होगा, ज्ञान की बातें ज्यादा होगा। पुराण की बातें हो रही है। जब कृष्ण जब देखे कि कुछ समय बीता तो द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में कृष्ण भगवान को आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? देखिए लोग क्या करते थे उस त्रेता युग में, इतना सिद्धबाजी था कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता था। राम युग में, राम राज्य जिसको कहते हैं। लेकिन द्वापर युग में थोड़ा थोड़ा घटने लगा, आदमी में मनमुटाव होने लगा, आदमी लालची होने लगा, आदमी लोभी होने लगा, और लोग लालच में फंसता हुआ चला गया। तब भगवान को फिर आना पड़ा कृष्ण बन के। और तब 100 पांडव के कौरव के पुत्रों को 5 पांडव ने जो सत्य के रास्ते पर चल रहे थे हरा, लड़ाई हुई, युद्ध करवाए, कृष्ण भगवान युद्ध करवाए। बड़ा शांति से आप लोग सोचो, ये 5 आदमी है, लेकिन ये जो बातें हैं आपको छलनी भी कर सकता है हृदय को, और इसमें भगवान आ सकते हैं। तो जब हमारे हृदय शांत हो जाएगा तो भगवान आएंगे, क्योंकि आज जो मन है हमारा उसमें तो कचरा भरा है। इसी पर एक कहानी आपकी कह रहे हैं आगे। एक बार विष्णु लोक में, आप नारद मुनि को जानते हैं, आप लोग जानते हैं, उस समय रामायण गीता पर मंदिर है तो जरूर पढ़ते होंगे, हर घर में रामायण गीता पुराण पढ़ा जा रहा है। एक बार विष्णु भगवान विष्णु लोक में नारद मुनि जा रहे थे, विष्णु लोक में जा रहे थे नारद मुनि। नारद मुनि ने, कौन थे नारद मुनि पता है? देखे टीवी पर? नहीं पता? रामायण पढ़ते हैं? इसमें से कौन रामायण पढ़ते हैं? कोई नहीं?
टीवी में देखते हैं, टीवी रामायण का कहानी देखते हैं, बोले ब्रह्म गुरुदेव। अच्छा, वो ऋषि विष्णु भगवान को जानते हैं ना, देखिए कहाँ से कह रहे हैं कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं, तो रामायण की तारीफ पढ़ना छोड़ दिया। संस्कार हमारे चेंज हो गए, परिवर्तन हो गया, इसीलिए कलयुग आया। हमारे विचार से, हमारे रहन सहन से भी कलयुग आ गया। क्यों आया? कि हम आज वो सत्य को नहीं पकड़ रहे हैं। विष्णु भगवान के प्रिय थे नारद मुनि, जो उनके पास उनका द्वार खुला रहता था। उनके वो हरदम सबके पंडित में लगे रहते थे, भक्त को भगवान से मिलाते थे। प्रहलाद ध्रुव को भगवान से मिलाए। कोई भी भक्त रहता था उनके पास, उनको कह देते नारद मुनि बड़ा चिमली करते थे, है ना। शिवजी का विवाह सुने हुए नहीं करते थे, ज्ञान नहीं करते, बहुत बड़े ऋषि थे। तो उनको इच्छा हुई कि हम इस लोक में आए। इस लोक को जरूरत नहीं है, इस धरती पर इसी तरह कोई मंदिर होगा, चाहे कोई भी राम मंदिर, कृष्ण मंदिर होगा, उस मंदिर पर वो गए कि देखते हैं क्या सब कर रहा है। ये हम लोग का जो मृत्यु लोक है, इसमें जो आया है उसको जाना है, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में तो इतना साधारण सा वेश बना के, पंडित का वेश बना के अब चले जाते। देखिए गृहस्थ मंदिर में बैठ के रामायण का पाठ कर रहे हैं। पाठ लेकिन बहुत लोग करते हैं, आपको कैसे करते हैं पता नहीं, अभी भी पाठ मोबाइल लेके जाते। मुझे क्यों पाठ कहानी पे बड़ा मार में सुनिएगा। एक हाथ जमीन मेरा भाई हड़प लिया है और हम उस पर केस कर दिए। वो आदमी बोलता है जो रामायण का पढ़ना नवा पढ़ते हैं, नवा जो होता है नवरात्रा में पंडित लोग पढ़ते हैं, इधर लोग नहीं पढ़ते। 9 दिन तक रामायण पढ़ते हैं, करते हैं नवरात्रा जब चलता है उस समय, तो वही पढ़ रहे थे। तो मैं ना वहाँ पढ़ रहा हूँ कि वे क्यों पढ़ते थे कि हम केस जीत जाए। नारद मुनि एकदम रोने लगे, कहे कि जिस राम ने अपने भाई को सारा राज्य सौंप दिया, उस कहानी को छोड़ के लोग चले गए, उसके लिए आज वो रामायण पढ़ रहे हैं कि हम केस जीत जाए। मतलब बुद्धि जो हमारी है वो उल्टी हो गई। तब नारद मुनि को बड़ा दुख हुआ। सिंबल नारायण नारायण नारद मुनि फिर चले और वृंदावन पहुंचे धरती को देखने के लिए। तो देखिए वहां पर एक युवती सुंदर सी युवती रो रही है, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। नारद को बड़ा दया आया, आप क्यों रो रहे हैं? पूरा एक आपको भागवत की कथा हो रहा है, क्यों रो रहे हैं? बोले कि पंडित का दोस्त बनाए हुए ये बहन तुम क्यों रो रहे हो? मेरे 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, एक ज्ञान एक बैराग। बैराग समझते हैं? नहीं समझते? बोलेगा अच्छा तो बात हम बता देते हैं। बैराग उसको कहते हैं जो दूसरे की भलाई के लिए अपने को समर्पित करता है, उसको अपना छोड़ कर शिव की भक्त है ना, आपको पता चलेगा किसी का भक्त कैसे होना चाहिए। शिव जी जो है वो के बैरागी हैं। तो शेर के बेटा बकरी, तब हम शेर हैं। आज अपना विश्लेषण करना है, यह तो सिद्धू ने कितना निभाते हैं, आज अपना विश्लेषण करना है कि हम कहाँ तक गुरु दीक्षा को सार्थक करते हैं। गुरु जो कहे गुरु दीक्षा, गुरु दीक्षा जिसके अपनी इच्छा को दे दिया वही गुरु दीक्षा। तो उन्होंने कहा कि आज बैराग और ये ज्ञान दोनों बीमार मूर्छित है। ये कलयुग में ज्ञान और बैराग को मूर्छित होने के कारण आज कलयुग के कारण मूर्छित हो गया है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो खूब कस के प्रार्थना किए, प्रभु
इस बच्चे को जीवित कर दीजिए, इस बच्चे को जीवित कर दीजिए हे शंकर भगवान, इस बच्चे को जीवित कर दीजिए हे विष्णु भगवान, इस बच्चे को जीवित कर दीजिए। आकाशवाणी हुई, ये बच्चा को जीवित करने के लिए आपको ज्ञान को लाना पड़ेगा, माँ गायत्री को लाना पड़ेगा। सद्बुद्धि की देवी है, सरस्वती की पूजा किए है ना, ये ज्ञान को लाना पड़ेगा। और ज्ञान नहीं आएगा तो वैराग हमारे अंदर नहीं आएगी। और जब हमारे पास वैराग, दोनों एक भाई है, ज्ञान है वैराग, दोनों पुत्र है उस युवती की, तो इसके लिए माँ गायत्री की खोला गया। गायत्री पहले भी थे सर्वभाव सभी धर्म में, ये नहीं एक धर्म का नहीं है, सर्व सूर्य भगवान को देखिए आप लोग, सूर्य भगवान जब उठते हैं तो उस समय क्या होता है, ऐसा होता है कि किसी गरीब की झोपड़ी में न जाए, किसी अमीर के कोठे पर चले जाए, सब ऐसा होता है। हवाएं चलती ऐसा होता है नहीं ना, हवाएं चलती है तो ऐसा होता है कि कहीं लगे कहीं नहीं लगे, ऐसा होता है। भगवान सबको देखते हैं, हर समय देखते रहते हैं। हमारा ज्ञान ही नहीं है, अपना अपना पैर में अपने खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आज समझ नहीं आता है, इसीलिए ज्ञान को आना बहुत जरूरी है। बोले परम गुरुदेव की जय। जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कलयुग में जो पापाचारी हो रहा है, कहीं पर हाहाकार, कहीं पर बलाएं हरी जा रही है, कभी हत्याएं हो रही है, कभी सास पुतों में झगड़ा हो रहा है, कभी भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, आज कोई चीज शुद्ध नहीं मिल रहा है, सब मिलावट है, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, फल में मिलावट, सब्जी में भी मिलावट, इंजेक्शन देके कद्दू और नेनुआ तैयार करते हैं, तो कहाँ से सत्य ही भगवान का स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम, बोलेगा की माता, बोले शंकर भगवान। शिव को तो समझिए, शिव एकदम सत्य है, और सत्य के बेटा हम भी सबको सत्य है। तो हम भजन गाते हैं, अनका लागी दानी भोला अपना लाभी का, अनका लागी दानी भोला अपना लाभी का, अनका लागी पोता तारी आर माल तुम्हारा हो, अनका लागी पोता तारी आर माल तुम्हारा हो, अपना लागी तुझ मरैया